वचन की ओर जाएंगे सीधा अपने समय को ना बर्बाद करते हुए। पुराने नियम से पहला सामुएल उसका 14 अध्याय और 47 आयत पढ़ेंगे और साथ ही 15 अध्याय का 10 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। पुराने नियम से कोई नए नियम में ना जुड़े। पहला सामुएल और 14 अध्याय 47 आयत और साथ ही 15 अध्याय का 10 आयत से लेकर 22 आयत तक, ये दोनों बात हम एक साथ पढ़ेंगे। कोई भी एक व्यक्ति मेरे लिए पढ़ते, माइक है, आप माइक में ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और सभी लोग जिन्हें मिल गया है वो अपनी बाइबलों में पढ़े। जिनके पास बाइबल नहीं है हम अपने साथ वाले की बाइबल देख सकते हैं। हाँ जी पढ़िए। जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और फलिस्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा और जहां जहां वह जाता वहां जय पाता था। अभी आगे 15, 10 का 10 वचन का 22 वचन का। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का या रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, या यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम होता है। आइए हम सब प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु हमें उस पे समझने के लिए
हमारे कानों को खोले, हमारे दिल को खोले कि हम गहराई से उसके वचन को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर इस सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद, जब हम आपकी इस आत्मिक रोटी को तोड़ते हैं, जिस प्रकार से आपने अपने चेलों को कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, आज उसी प्रकार से हम ये विश्वास करते हैं कि जब आज हम आपके वचन को, इस वचन की रोटी को तोड़ते हैं, तो आज हम अपने आप को शुद्ध कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप हमें शुद्ध करते हैं, आपका वचन हमें शुद्ध करता है। तो होने दे खुदावंद कि आज हम आपके वचन को सुनकर अपने आप को जांचें और अपने हृदयों को ये जांचें कि क्या हम आज आपकी इच्छा में हैं, क्या आज हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। प्रभु, शैतान के हर एक चाल को इस जगह से यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। वो मदद कर खुदा कि हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। परमेश्वर हालेलुया। बोलने वाले हम नहीं, पर आपका आत्मा हो सके। खुदा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम एक घटना को पढ़ते हैं। एक इजराइल का राजा साउल नाम का एक व्यक्ति है जिसको राजा बना दिया गया है। अगर आप 15 अध्याय शुरू से पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक, तो आपको ये जो हमने पढ़ा है 10 से लेकर 22 तक, इसका जो सवाल था वो मिल जाएगा कि क्यों खुदा ने उसके साथ ऐसे ऐसे किया और क्यों एक भविष्यवक्ता सामुएल साउल राजा को आकर ये सब बातें कहता है जो अभी हमने पढ़ी है। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छाओं को ना मिलाएं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के साथ मिक्स ना करें। हालेलुया। ये सामुएल राजा, साउल राजा जो है, इसको खुदा ने चुन लिया और अपने देश पर, इजराइल जाति पर राजा नियुक्त किया। जब आप एक अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां 15 का 1 में लिखा हुआ है कि राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया, 15 की 1 में। और उसके आगे कुछ उसको आज्ञा दी गई कि तुम उस देश में जाना और उसकी सारी चीजों को नष्ट कर देना। आमीन। हर एक चीज को खत्म कर देना, उसके गाय बैल, राजा और जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी को नष्ट कर देना। लेकिन साउल राजा जब वहां पर गया तो उसने बहुत सी चीजों को रख लिया। जब उसने देखा अच्छी अच्छी मोटी मोटी गाय हैं, बैल है, ऊंट है, भेड़ है, बकरियां हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। हालेलुया, आमीन। और उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को अपनी इच्छा के साथ मिक्स कर दिया। हालेलुया। घर में जाकर जब आप इस 15 अध्याय को, पूरे अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर इस व्यक्ति से बात कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जब राजा साउल जो है, जब वो खुदा की आज्ञा को नहीं मानता है और जब खुदा का दर्शन सामुएल के पास आता है और वो कहता है कि साउल के पास जा और उसे बता कि मैं किस बात से खुश होता हूँ। हालेलुया, आमीन। हमने 22 वचन में पढ़ा है कि सामुएल आकर बोलता है, क्या यहोवा, क्या खुदा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर संडे छुट्टी कर लेंगे, कलीसिया से काम पर चले जाते हैं, 1000 रुपए मिलेंगे तो 100 की जगह 200 कलीसिया में दे देंगे और खुदा को मना देंगे। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हमारे घर में मीटिंग है या हमारे घर के आसपास मीटिंग होती है तो ऑफिस से जल्दी हो सकता है कि छुट्टी मिल जाती है, पर हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं और समय पर नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि हमारा दिल नहीं है पूरी तरह से उस आज्ञा को मानने की।
हालेलुया। और हम बाद में बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और हम सोचते हैं कि 1 घंटा तो करते ही थे, 15 मिनट और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो खुदा मान जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे खुदा ने बड़े इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, लोगों की इच्छा से, जब आप पुरानी और अध्याय पीछे जाएंगे, 12 अध्याय से पढ़ेंगे तो पता लगेगा, खुदा ने लोगों की मांग के कारण इस व्यक्ति को राजा बना दिया। हमें क्योंकि जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो खुदा ये कहता है कि मैं ही इज़राइल का राजा हूँ। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं जो इज़राइल के ऊपर राज्य करे, वो सिर्फ मैं हूँ जो इज़राइल का राजा कहलाऊंगा। लेकिन लोग देखने लगे, जैसे जैसे समय बढ़ता रहा तो उन्होंने देखा मिस्र में भी राजा था जहां से वो निकल कर आए थे, फिर जितने भी राज्य, जितने भी देश रास्ते में आ रहे थे, हर जगह उन्हें राजा मिल रहे थे। तो उनके मन में एक इच्छा जागी, इजरायली लोगों के मन में, कि हमारा भी एक राजा होना चाहिए। हालेलुया। इन लोगों की मांग की वजह से खुदा ने उन्हें एक राजा बना के दिया, पर ये राजा इतना महान निकला कि इसने लोगों के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा उसमें शामिल कर दी। हालेलुया। कई बार हमारा जीवन, हमारी आशीषें जो है, हमारी बुलाहट जो है, वो इस वजह से खत्म हो जाती है कि हम अपनी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को शामिल कर लेते हैं। हालेलुया, आमीन। अभी और भी बातें हैं, कुछ वचन पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। अगर हम देखें यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह के चेलों ने एक सवाल पूछा कि प्रभु अंतिम समय या संसार के अंत के क्या चिन्ह होंगे, तो सबसे पहला चिन्ह जो यीशु मसीह ने कहा वो बहुत ही भयंकर था। अगर हम बोले, पास्टर साहब ने कई बार इस विषय में प्रचार किया है, पर हमने उस चेतावनी के बारे में ज्यादा गौर नहीं की थी। एक बार हम पढ़ेंगे उस बात को, लूका की किताब, उसका 24 अध्याय और उसका 4 और 5 आए। सबसे पहली चेतावनी जो यीशु मसीह कहता है अपने बारे में या संसार के अंत के बारे में, वो उसको हमने सुना तो है, कई बार हम सुनते हैं और हम पढ़ते भी हैं अपने घरों में जब बाइबल, पर गहराई से हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया। एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? जब वे इस बात से भुजंगी हो रही थी। नहीं, मत्ती उसका 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय और 4 आयत हम पढ़ेंगे, 4 और 5 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। 5 भी पढ़िए, 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि बहुत से आएंगे और कहेंगे मैं पौलुस हूँ, मैं पतरस हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, पर वो सीधा मसीह की पहचान लेकर आएंगे, बोलते मैं ही यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। वहाँ पर मसीह ही नहीं लिखा जो हम अपने आप को बोलते हैं, वहाँ पे बोला मसीह। हालेलुया। वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो आएंगे और ये कहेंगे मैं मसीह हूँ। मतलब सबसे बड़ी चेतावनी आज की कलीसिया के लिए ये है कि एक और दूसरा मसीह है जो संसार में है और जिनकी कलीसियाएं उपासना करती है। हालेलुया, आमीन। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर आपको अमेरिका पे कब्जा करना है तो सबसे बेहतरीन आइडिया क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या होगा कि आप पूरे अमेरिका पर अधिकार कर सकते हैं? हाँ, जो अभी ओबामा है, आप उसके हम शकल को, आप ओबामा की शकल पहन लो और अमेरिका में चले जाओ। हालेलुया। बेहतरीन आइडिया यही है ना। तो शैतान ने भी यही उपाय अपनाया है और
यीशु मसीह को पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए सबसे पहली चेतावनी वो ये नहीं कहते कि भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी या लोग विरोध में आएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, सबसे पहली चेतावनी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो अपने आप को कहेंगे कि मैं मसीह। इसका मतलब ये नहीं है, अभी हम देखते हैं मसीह तो एक ही है, सभी कलीसियाएं एक ही मसीह की उपासना करती है, पर असल में वो कलीसियाएं, बहुत सी कलीसियाएं ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं वो खुद ही नहीं पहचान पाते कि कौन सा मसीह की हम उपासना करते हैं। हालेलुया, आमीन। वैसे ये साउल भी था, ये बहुत से बातों में आकर उलझ गया। जब इसका 1 साल बीता, 2 साल बीता, बाइबल बताते हैं कि वो खुदा की इच्छा में सिर्फ 2 ही साल चल सका, लेकिन वो राजा की पदवी पर 40 साल तक था। हालेलुया, हालेलुया। बाकी 38 साल किसकी आज्ञा मान रहा था? बाकी 38 साल किसकी इच्छाएं पूरी कर रहा था? आमीन, हालेलुया। अगर हम इस राजा की हिस्ट्री पढ़े तो ये 40 साल तक इजराइल का राजा था। हालेलुया। क्या हम सही राजा की उपासना कर रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है। जब यीशु मसीह बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम पहचान सकते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह जब ये चेतावनी दे रहे हैं कि मसीह आएगा, झूठा मसीह आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रचारक भी आएंगे, सभी आएगा, पर हम कैसे पहचान सकते हैं? जब ये पहली बार सवाल उठा चेलों की बातचीत में और यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 15 आयत में यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं कि हम कैसे ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। पढ़िए, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 16वीं पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पहचान भी बताते हैं, पहले चेतावनी देते हैं और फिर पहचान भी बताते हैं। जब लोग उससे पूछते हैं कि हम कैसे पहचानें, हालेलुया, बहुत से लोग आते हैं अपने आप को बोलते हैं मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं खुदा की सेवा करता हूँ, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन उनके अंदर फल कौन से हैं? हालेलुया। क्या हम लोगों को परखते हैं, उनके जीवन को जांचते हैं कि ये कौन से फलों में चलते हैं? यीशु मसीह सिर्फ एक ही पहचान बताते हैं ऐसे लोगों को पहचानने के लिए। वो कहते हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। हालेलुया। अगर वो आत्मा के फलों में चलते हैं तो वो सही व्यक्ति है, वो सही दास है, वो सही भविष्यवक्ता है जो इसके पास आप है। हालेलुया। अगर आपके पास जो सेवक है वो पवित्र आत्मा के फलों में नहीं चलता है, वो अभिषेक और उन वरदानों में नहीं चलता है जो बाइबल में लिखे हुए हैं, तो हमारा राजा जो है, हमारा अधिकारी जो है, वो कहाँ है? गलत दिशा में कर, वो अपनी इच्छा के साथ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को मिला रहे हैं। लेकिन जहां पर दास जो है, सच्चे सेवक है, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं, वहां पर एक काम हमेशा होगा। यूसुफ के जीवन को याद करें, पुराने नियम के, जब आप उत्पत्ति उसका 38 अध्याय पढ़ेंगे, 38, 39 और 40 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, इनमें एक कहानी मिलती है। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर अपनी इच्छा जाहिर की, उसे सपने दिखने लगे और वो देखता है कि 12 तारे हैं जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सूरज और चांद भी आकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं,
बड़ा खुशी खुशी आकर अपने घर में आता है, अपने भाइयों को बताता है, अपने माता पिता को बताता है। उसके भाई 12 होते हैं, माँ बाप एक ही होता है। तो एक चांद है और एक सूरज है और 12 तारे हैं। तो उसके भाई सोचते हैं कि हम सब इसके सामने झुकेंगे और हमारे माँ बाप भी इसके सामने झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, तो ये अपने आप को महान बता रहा है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये सारी कहानियां आपको समझ आएगी कि क्या बात हो रही है। हालेलुया। तो वो यहोशू जो है, यूसुफ में भी आएंगे थोड़ी समय बाद। यूसुफ जो है वो खुदा की इच्छा को जानता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना जब शुरू करता है तो उसके सामने एक गड्ढा आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। झूठे लोग हमेशा सच्चाई के खिलाफ गड्ढा बोलते हैं और वचन कहता है कि यूसुफ उस गड्ढे में गया तो उसके भाइयों ने सबने मिलकर उसे गड्ढे में डाल दिया, पर जिंदा खुदा है जिसने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जो उस गड्ढे में गिराया गया अपने भाइयों के द्वारा, एक समय आया जब उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला दिया तो परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, आमीन। और जो सौंपन उसने कई साल पहले देखा था वो सच हुआ। उसके सारे भाई आए, उसके सामने प्रणाम किया, उसके माता पिता आए, उसके सामने दंडवत किया। हालेलुया, आमीन। तो गड्ढे तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, पर अगर हम लगातार अपने इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाते रहेंगे तो वो इच्छा जो परमेश्वर ने बनाई है आपके लिए, वो योजना जो पड़े हमें, हम बात करते हैं मूसा की। मूसा इतना बड़ा महान इस्राएल का अगुवा रहा। 6 लाख लोगों को मिस्र देश से गुलामी से, 400 साल की गुलामी से एक अकेले व्यक्ति ने उन्हें निकाल दिया। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं ये आसान बात? आमीन। 400 साल से 6 लाख लोग गुलामी में थे। 400 साल में क्या कोई ऐसा योद्धा नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी, ऐसे लोग नहीं बने जो उन्हें निकाल सके। हालेलुया। ये कैसे हुआ? मूसा एक अकेला व्यक्ति, खुदा को एक व्यक्ति चाहिए जो उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला दे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए जो उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाना चाहता है और वो उस एक ही व्यक्ति से पूरे देश को बदल दे। बहुत से विश्वासी है, बहुत सी कलीसियाएं हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो आप गिनती भूल जाएंगे, इतने विश्वासी मिलेंगे आपको। हर कोई जिनके पास बाइबल है वो आपको कहेंगे मैं विश्वासी हूँ, बहुत से कहेंगे मैं पास्टर हूँ। चंडीगढ़ में अगर गिनती करें तो 600 से ज्यादा कलीसियाएं हैं। हालेलुया। 600 से ज्यादा कलीसियाएं हैं जो गिनती में है। जो घरों में कलीसियाएं लगाते हैं वो अलग है। 1000 से भी ज्यादा, छोटे से शहर में 1000 से भी ज्यादा कलीसियाएं हैं। पर कितने ऐसे हैं जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाना चाहते हैं? हालेलुया। मुद्दा ये नहीं है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं 1 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं हर महीने दशमांश देता हूँ, या मैं वो सारी आज्ञाएं मानता हूँ जो यीशु मसीह की नहीं है। वो तो सभी बोलते हैं, पर क्या आप परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला रहे हैं? हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति ने जिसका नाम मूसा था, उसने जब अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाया तो उसने उन 6 लाख लोगों को उद्धार का कारण बन सका। हालेलुया। उन्हें उस गुलामी से निकाला। अगर आज आप और मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाए तो हम भी बहुत से लोगों को उद्धार का कारण बन सकते हैं। उन्हें उस गुलामी से, उन पाप की नींद से निकाल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये जो राजा की हम बात कर रहे थे, अगर इस
समय आया, इसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसे पूरी तरह से नहीं माना। उसका कारण सिर्फ ये रहा कि इसने अपनी इच्छा वहां पर जारी की। हालेलुया। कई बार हम जब सेवकाई में आते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो जब खुदा आपसे बात करते हैं तो आपके मन में एक अलग ही विचार आते हैं। एक तो खुदा आपसे बोल रहा है कि ये मत करना, दूसरा आता है कि कर देना, थोड़ा सा कर देना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि पाप की एक बाउंड्री बनाई गई है और वो कहता है कि वहां की उस बाउंड्री पर भी पैर मत रखना। हालेलुया। लेकिन हम इतने महान हैं, हम खुदा को कहते हैं कि प्रभु हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसके पास जाकर उस तरफ क्या हो रहा है देखकर वापस आ सकते हैं। हालेलुया। आजकल ऐसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम खुदा के वचन में जो लिखे हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। प्रभु आपने तो थोड़ी आज्ञा दी है, थोड़ी कम है, हम इससे ज्यादा मान सकते हैं, देखो मानकर दिखाते हैं। तो हम जाते हैं, वो जो बाउंड्री बनाई है जहां हमें मना किया है कि नहीं जाना, हम वहां जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं उस तरफ जिस तरह से शैतान ने अदम की वाटिका में हवा को दिखाया। हालेलुया। शैतान ने कभी भी ये नहीं कहा, ध्यान से पढ़िएगा उस उपदेश का 3 अध्याय को, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि तू फल को खा ले। हालेलुया। उसने तोड़ के हवा के हाथ में नहीं दिया कि ये फल है, मैं लेकर आया हूं, बहुत सुंदर है, खा ले। नहीं, उसने उसको दिखाया, उसको दिखाकर अच्छी अच्छी बातें बोली और उसको उकसाया। हालेलुया। बातों बातों में फंसा दिया। और वही काम हमारे साथ होता है। और इसी तरह से एक और व्यक्ति है, पहला राजा था, भ्रष्ट हो गया, उसके बाद दूसरा राजा बना इजराइल का, दाऊद, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। वो बहुत ही अच्छा राजा रहा और वचन कहता है कि वो खुदा के मन से एक व्यक्ति था इस दुनिया में उस वक्त। क्योंकि वो इस प्रकार से आराधना करता था, इस प्रकार से स्तुति करता था। जब वो बच्चा था, भेड़ों के बीच में रहता था, बदबू उसके शरीर से आती थी, तब भी वो अकेला बैठकर खुदा की आराधना किया करता था। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। लेकिन एक जगह जब हम ये सोचते हैं कि खुदा वचन में आज्ञा थोड़ी कम है, मैं थोड़ी ज्यादा मांगता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जाकर देख लेता हूँ कि क्या होता है। पर खुदा ने अगर मना किया है तो उसका कारण ये है कि जब तुम देखोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। हालेलुया। वो देखना ऐसा है, ये आंखें ऐसी है कि जहां लग जाए तो फिर फिसल जाए। हालेलुया। तो दाऊद के साथ भी ऐसी एक घटना घटी। वो अपने जिस समय उसको जो काम करना था वो नहीं कर रहा था। उस समय एक युद्ध छिड़ा, एक युद्ध हो रहा था, तो दाऊद का काम था कि वो युद्ध में होना चाहिए था। वो अपनी सेना के साथ उस युद्ध के मैदान में जाता और वहां पर खुदा की इच्छा को पूरा करता। पर ये क्या कर रहा है, ये अपने महल की छत पर टहल रहा है। हालेलुया। आमीन। और वहां पर उसको एक स्त्री दिखती है जिसका नाम बैतशेबा है, और उसको देखकर ये अपनी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को पूरी कर लेता है। हालेलुया। उसने उसके पति को मरवा लेता है, उसके साथ फिर शादी कर लेता है, जो ठीक नहीं है, बाइबल के अनुसार व्यभिचार कहलाता है। और ऐसा एक पाप किया और खुदा ने कहा कि इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। हालेलुया। जिस तरह से हवा को नहीं छोड़ा, आदम को नहीं छोड़ा, बाहर निकाल दिया, उसी तरह से जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं, तब तब परमेश्वर का थोड़ा थोड़ा क्रोध हमारे जीवन में प्रकट होता है।
हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसीलिए दाऊद का जो उस स्त्री से पहला बच्चा हुआ वो मर जाता है। हालेलुया, आमीन। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को टालकर अपनी इच्छा को पूरी की। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसी दाऊद के बारे में पढ़ें तो वचन ये कहता है कि जब उसने अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाई तो वो 9 फुट का गोलियात उसके आगे ढेर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य है। चाहे हमारी परेशानी पहाड़ के समान हो, पर अगर हम परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला देते हैं तो क्या होगा? वो पहाड़ जो है, वो गोलियात जो हमारे सामने खड़ा है, हमारे देश के विरोध में खड़ा है, वो ढेर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हम इस बात को देखेंगे कि जब जब खुदा के लोग खुदा की इच्छा को अपनी इच्छा के साथ जाहिर करते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आगे अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, ठीक है। ये इसके बाद हम 22 इसी अध्याय का 22, 23, 22 से 26 तक पढ़ दीजिए। यदि वे दिन घटाए न जाएं तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हाँ, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने बस 26 हो सके तो, अगर हो सके तो 26 आयत का लास्ट लाइन जो है, अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया, आमीन। किसके वचन है? कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे उपदेशक खड़े होंगे, झूठे मसीह इस संसार में आ पहुंचेंगे और अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और हर वो कोशिश करेंगे कि वो चुने हुओं को भी क्या करे? भरमा दे। हालेलुया। और वो कोशिश उन 12 चेलों के बीच में भी थी, इसीलिए उनमें से एक जो है भरमाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम उस एक में तो नहीं है? हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना है, कहीं वो हम एक तो नहीं जो उन 12 में अनमोल रत्न था। किसका? शैतान का। हालेलुया। कहीं हमारे जीवन से उसकी इच्छा मिक्स तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं तो हमारी इच्छा मिल रही है। वो किसके साथ मिल रही है? खुदा के साथ मिल रही है या शैतान के साथ मिल रही है? हालेलुया। साउल राजा से उसके जब वो इस्राएल का राजा घोषित कर दिया गया, जब वो पूरे अधिकार में आ गया, जब वो हर एक देश पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब खुदा की इच्छा जाती रही और शैतान की इच्छा आती रही। हालेलुया, हमें अपने जीवन में ये जांचना है कि क्या हम अभी भी आज भी हमारा विश्वास का जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि शैतान वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो चुने हुओं को भी भरमा ले। हालेलुया, चुने हुओं को भी। तो खुदा के वचन से हमें बहुत सी चेतावनियां मिलती हैं। अगर हम चुने हुए भी हैं, कुछ लोग हमेशा, कुछ विश्वासी हमेशा ये विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जो मत्ती उसका 7:15 में कि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे ठहराया है कि मैं फल लेकर आऊं। हालेलुया। पर हमें फिर भी चौकस रहना है, हमें सतर्क रहना है
और हमें ये जांचते रहना है अपने जीवन में कि क्या मैं अभी सही रास्ते पर हूँ, सही ट्रैक पर हूँ या नहीं। हालेलुया। जैसे खुदा के दास ने कुछ समय पहले प्रचार किया था कि हमें अपनी धुन को परमेश्वर के साथ मिलाना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपनी धुन को परमेश्वर के साथ मिलाना है। आमीन। उदाहरण के लिए जैसे पास्टर साहब ने बताया था कि अगर हमारे घर में टीवी है और अगर हम न्यूज देखना चाहते हैं तो हमें न्यूज का चैनल उसमें सेट करना पड़ेगा, तभी हमें न्यूज आएगी। हालेलुया। अगर हमने अपना जो नंबर है वो सही नहीं मिलाया है तो हमारा सही आवाज नहीं सुन सकते। हालेलुया। हमें हम सभी फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें पासवर्ड डाला जाता है। हालेलुया। नेट की अगर बात करें, फेसबुक की बात करें, तो अगर आप अपना पासवर्ड ही भूल जाएंगे तो आप अपनी गुप्त चीजों को कैसे पाएंगे। हालेलुया। हमारे पास वो सारा डाटा है, हमने हमारे लिए खुदा ने वो सारी चीजें रखी है, पर उसने एक पासवर्ड दिया है। बहुत से लोग हैं अपने पासवर्ड को भूल गए। वो प्रार्थना करते हैं, वो संगत में जाते हैं, दुआ करते हैं, दशवांश देते हैं, सालियां में मारने की कोशिश करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें आज आशीष दे देगा, आज नहीं तो कल आशीष दे देगा, कल नहीं तो परसों आशीष दे देगा। और ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए पर बदलाव नहीं आया। इसका कारण क्या है? पासवर्ड भूल गए। हालेलुया। तो अपने पासवर्ड को याद करें, उसको फिर से नया करें ताकि हम उन चीजों को जो गुप्त में है बाहर आ सकें। हालेलुया। आमीन। दानियल के बारे में अगर हम बात करें, उसने कभी भी अपने पासवर्ड को पुराना नहीं होने दिया। आमीन। उसने कभी भी अपने पासवर्ड को भूला नहीं। इसीलिए जब उसके जीवन में एक ऐसा मौका आया कि विद्रोहियों ने, शत्रुओं ने ऐसी चाल बनाई उसके खिलाफ और उसे इस स्थिति पर पहुंचा दिया कि वहां का जो राजा था उसने आज्ञा दी कि इसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। हालेलुया। तो आपके उस पासवर्ड में इतनी सामर्थ है कि वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा अपने पासवर्ड को क्या करना है? याद रखना है। आमीन। ऐसा ना हो कि हम अपने पासवर्ड को भूल गए हैं, हम अपनी उस चाबी को भूल गए हैं जिससे हमें सब कुछ मिलता है। आमीन। जितने भी बाइबल में योद्धा है, जितने भी योद्धा आज जो खुदा की इच्छा को अपनी इच्छा से मिलाते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चाबी है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो चंगाइयां हो जाती हैं। जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। आमीन। इस राजा के बारे में सोचे जिसे परमेश्वर ने देश के ऊपर अधिकारी बनाया था, पर ये एक आज्ञा ना मानने की वजह से उस अधिकार को खो देता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। और कुछ उदाहरण को देखेंगे। उससे पहले हम ये वचन पढ़ेंगे सेकंड कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। सह लेते हो। जिस चीज का विरोध करना चाहिए उसे सह लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस, संत पौलुस, महान पौलुस इस बात को कहता है कि किसी दूसरे यीशु का प्रचार, ये कौन सा दूसरा यीशु है? कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? हालेलुया। आप सभी को 500 के नोट का आकार पता है? सभी ने एक बार हाथ में लिया होगा कम से कम, नहीं तो 100 का नोट लिया होगा। आप सभी जानते हैं कि उसी के समान डुप्लीकेट नोट भी आते हैं। हालेलुया। और कई बार हम जाल में फंस चुके होंगे। कुछ लोग होंगे जो धोखे में 500 का नोट, नकली 500 का नोट लेकर आ जाते हैं। कितने लोग हैं? कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया है? कितने लोगों के हाथ में अभी तक नकली नोट आया है? पर आपको बाद में पता लगा, जब आप किसी को देने लगे तब उसने बताया ये तो नकली है। हालेलुया। 100 का नोट, 50 का नोट, ऐसा होता है ना? देखने में सेम टू सेम है, आपके हाथ में आया तो आप नहीं पहचान पाए, पर जब आप किसी को देने लगे, जब आप उसे चलाने लगे, तब आप पकड़े गए। हालेलुया। ये जो लोग थे जिनकी पौलुस बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग थे। वो कहता है कि तुम सह लेते हो, मतलब नकली नोट आपके पास आ रहा और तुम चुपचाप पॉकेट में डाल देते हो। लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति है, वो ये कहता है कि देखो ये नकली है, ये वो है। जब हम किसी के पास नकली ले जाते तो हमें पता चलता है ना, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। हमसे ज्यादा जानकारी रखता है 500 के नोट के बारे में। वैसे पौलुस है जो यीशु मसीह के बारे में सही जानकारी रखता है, और वो कहता है कि कोई दूसरे यीशु की अगर तुम्हें प्रचार करे, और दूसरी बात ये दूसरे आत्मा तुम्हें बताए, कोई और ही आत्मा है, वो कहता है कि हाँ खुदा का आत्मा यहाँ पर बात कर रहा है। कोई बहन मीना, यहाँ पे तो है मीना हमारे पास, पर मान लीजिए नहीं है, तो कहते हैं कि बहन मीना कोई नाम की यहाँ पर एक स्त्री है जिससे खुदा बात कर रहा है। पर जब इस बात की इंक्वायरी होती है तो पूरी मंडली में मीना कोई नहीं होती। तो फिर पास्टर साहब बोलते हैं तो यहाँ पर नहीं तो इधर आसपास के घरों में कोई होगी, जाकर पता करिए, खुदा उससे बात करो। ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं बता रहा हूँ, झूठे उदाहरण नहीं बता रहा। ये होते हुए मैंने देखा, इसलिए ये बात बताई। क्यों होता है? क्योंकि किसी और आत्मा में चलते हैं। पहले कौन है? दूसरा यीशु है, फिर दूसरी, अगर यीशु है तो दूसरी आत्मा भी है। हालेलुया। फिर तीसरी बात क्या है? अगर कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए जो हमने नहीं सुनाया। हालेलुया। इस राजा की, जिसकी साउल की हम बात कर रहे हैं, इसकी परेशानी ये थी कि जब इसका अभिषेक किया गया तो उस समय एक खुदा को अच्छे से पहचानता था, उसकी आवाज को अच्छे से पहचानता था। जब उसका भविष्यवक्ता आकर उसको आज्ञा देता है कि जा और उस देश में जा और सारी चीजों को नष्ट कर देना, तब भी उसने उस आवाज को पहचान लिया था और वो गया उसकी आज्ञा के अनुसार। पर जब रास्ते में जा रहा था तभी एक दूसरी आवाज ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। हालेलुया। तो आजकल दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है, खास करके मसीह दुनिया में लोग अंडरस्टैंड ज्यादा करते हैं और मिसअंडरस्टैंड कम करते हैं। ऐसा है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। मिसअंडरस्टैंड ज्यादा कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कम होता है। क्यों? क्योंकि सही आवाज को समझ नहीं आती। कई बार फोन में बात करते हुए सिग्नल कटता है तो जो मेन बात होती है वो हमें पता ही नहीं लगती, और बाकी बातें फिर वो फलाना बंदा जब हमसे मिलता है, अरे मैंने फोन में तुम्हें बताया था, और आप कहते मुझे तो पता नहीं था।
कैसे हुआ ये? आपकी बात तो हुई थी, कुछ पता लगा, पर पूरी बात नहीं पता। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि झूठ अच्छी तरह से वहां पर नहीं मिली। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को जाहिर हमें होने देना चाहिए अपने जीवन में। हालेलुया। थोड़ा टाइम लगेगा। मूसा को परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए 40 साल लगे। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से जानने के लिए 25 साल लगे। तो हम मूसा और इब्राहिम से महान नहीं है, तो हो सकता है हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। हमें हालेलुया। यूसुफ जिसके बारे में बता रहा था अभी पहले, उसने भी 4 साल इंतजार किया परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने 10 दिन इंतजार किया यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरी होने के लिए। वो बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर कुछ थे, 380 लोग ऐसे थे जिन्हें उस आज्ञा की कोई फिक्र नहीं थी, और उन्होंने सुना और वो अपने घर निकल गए, अपने काम में निकल गए, अपने बिजनेस को देखने लगे। पर कुछ थे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। हालेलुया। और वही कुछ में हमें होना है। हमें परमेश्वर भीड़ को नहीं चाहता, भेड़ों को चाहता है। हालेलुया। अगर भीड़ इकट्ठी करनी होती तो खुदा सबको आशीष देता, आसमान खोल देता और स्वर्ग के जड़ों के, जैसे मलाकी उसका 3:10 में लिखा है, खोल देता और सभी को आशीष दे देता और भीड़ इकट्ठी हो जाती। हालेलुया। अगर आज भी कोई बड़ी सभा रखी जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर, पर भीड़ें कितनी है वो आपको मीटिंग खत्म होने के 1 महीने बाद पता चलेगा। क्यों पता है? मीटिंग में तो सभी आते हैं, बहुत बड़े दास आ रहे हैं, प्रार्थना का विषय करना है, इस चीज के लिए प्रार्थना करानी है, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, सारी बकरियां इकट्ठी हो जाती हैं। हालेलुया। बकरी का एक बहुत ही अच्छा जो स्वभाव है वो ये रहता है कि जहां हरी घास दिखी वो वहीं भागेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता, समझ नहीं आ रहा आपको। अपने घर में 2 चीजें पालो, एक भेड़ पालो, एक बकरी पालो, और उसे किसी दिन गार्डन में ले जाओ और वहां पर छोड़ दो। 1 घंटे तक आप उन्हें टर्न मत करो। उसके बाद क्या होगा? 1 घंटे बाद आप बकरी को आवाज दो और वो हरी घास में मस्त रहेगी, वो आपकी आवाज नहीं सुनेगी। पर जब भेड़ को आप आवाज देंगे वो आपके साथ बोलेगी। हालेलुया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर भीड़ को नहीं चाहता, भेड़ों को चाहता है। हालेलुया। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या बने? भेड़े बने। हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, खत्म करने की ओर चलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं सभी के लिए खाना है और लोग कम आए हैं, खाना बहुत ज्यादा है, तो आपको पर्याप्त मिलेगा जितना आप खाना चाहते हो। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका हम 28 से पढ़ देंगे, 28 और 29 और 30। इससे अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से झुंड को नहीं, झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने
पीछे खींच लेने को तेरी